ग्रेटर जीएसएमसी में गुज़िश्ता 2 दिन से बारिश से एक तरफ मौसम सर्द होगा तो दूसरी तरफ आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। शाशंबे की रात तो धुआंधार और मुसलसल बारिश से शहरियों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो जाने की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाने के मनाजिर देखे गए। पुराने शहर में कई इलाके तारीकी में डूब गए तो कई महलों में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता साल का मंजर फिर से नजर आने लगा। सरोनगर तालाब में पानी के बह जाने की वजह से चैतन्यपुरी का बेशतर इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। जीएसएमसी का डिजास्टर मैनेजमेंट अमला हरकत में आते हुए राहत और बचाव के काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। नागौल में 21.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मलकाजगिरी में सबसे कम 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मोगे में मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान शहर के बशमूल कई अजला में बारिश की पेशकशी की है। क्या प्रॉब्लम है दीदी अंकल? मैं अलीगढ़ कॉलोनी से असलम बात कर रहा हूँ। अलहमदिल्ला हम लोग इस वक्त बहुत रिलैक्स है, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग ये काम नहीं हुआ था। लास्ट ईयर हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। आप जाके देखिए कंडीशन यहाँ पर आगे तो ये भी पानी नहीं रहेगा। देखिए अभी यहाँ पर पानी कितना है। लास्ट ईयर ये था रोज कंडी फार्मी लीडर है ना, कोई है यहाँ पे, कोई पूछने वाला है ना, कोई देखने वाला। यहाँ पे बच्ची रहमान में ये साजिश है। तो एलिजिबल कॉलोनी है, फिर से वही हालत है। ब्रिज बन रहा, नाले बन रहे, कुछ भी फर्क नहीं आया। देखा घरा खाली करके जा रहे नाले के पास के, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया। अब सुबह हॉस्पिटल को जाना रहता है, इमरजेंसी केसेस रहते हैं। अपन जितना डेप्थ जाते जाएंगे उतना 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट टोटल 4 से 5 फीट तक पानी आएगा। जितना आप अंदर तक जाते जाएंगे पानी, उतनी डेप्थ बढ़ते जाएंगी पानी की। और ये पूरा जितना भी पानी है, ये चंद्रानगुट्टा ब्रिज फ्लाईओवर का पूरा पानी एलिजिबल में आ रहा। ग्रेस शॉप का जो है ग्रेस फंक्शन हॉल, वहाँ का पानी पूरा कॉलोनी में आ रहा। आशा अम्मा दुरूज स्कूल जो है वहाँ का पूरा उतार का पानी पूरा एलिजिबल में आ रहा है। 3 तरफ का पानी भी जमा हो रहा, बारिश का पानी जमा हो रहा। मोहरियों के जो डेनिश लाइना है वो सब रिवर्स मार रहे, पानी पूरा रिवर्स आ रहा। नाले की लेवल में डेनिश लाइन रहने की वजह से पूरा पानी रिवर्स आ रहा। बहुत परेशानी है। लोग डर के खाली कर दिए, थोड़ा नहीं खाली कर सकते। रिश्तेदार नहीं है, थोड़े आउट ऑफ के बिहार यूपी पटना के लोग तो बस दुआएं कर रहे अल्लाह से क्या होता कि हाल बोल के। ग्राउंड फ्लोर वाले पूरा बहुत परेशान है। किसी का कोई इतला नहीं दिखा अब तक, तो ना कुछ दिखा। बस ब्रिज बनने में दिख रहे लोग। यहाँ पे एलिजिबल कॉलोनी का कुछ नहीं दिख रहा। नाला भी बन रहा, बोले नाला भी ऐसी रहे। पूरे नाले में कचरे फंसे हुए, नाला बड़ा हुआ बोल रहे, घड़ा टूटा बोल रहे, घड़ा तोड़ दिए, मगर वैसी से पानी वगैरह पूरा। ये देखो फिल वक्त प्रेजेंटली तो 5-6 बजे से दोपहर से हो रही, ज्यादा मगरिब से पानी बढ़ चुका है। वैसी फुल रेनी है, जब से बहुत दबा के स्पीड चल रहा, वही लेवल के हिसाब से पानी बहुत स्पीड जा रहा समझो। शाशंबे की रात बारिश के नतीजे में असम्बली हल्के शामिना के मुख्तलिफ इलाकों में बरखी की सरबराही मुनक़ता रही और कई इलाके जात जैसे दूध खाना गली, कोटियालीजा, पुरानी हवेली, मीरालम मंडी 5 घंटों तक तारीकी में डूबे रहे। अवामी शिकायत पर पत्रगड्डी के मजलिस कॉर्पोरेटर सुहेल खादरी ने बरखी दफ्तर पहुंचकर वहां के जिम्मेदारों को न सिर्फ झंझोड़ा बल्कि उनकी लापरवाही और गफलत पर खूब लथाड़ा। उन्होंने कहा कि बरखी दफातर में स्टाफ की मौजूदगी के बावजूद अवाम के फोन कॉल्स वसूल नहीं किए गए और न ही उन्हें तशफ़ी बख्श जवाब दिया गया। मलकपेट में वाक़े छठे निज़ाम महबूब अली खां की एक सदी पुरानी रिहाइशगाह जो कि महबूब बंशन से मशहूर है, उसका एक हिस्सा कल शदीद बारिश की वजह से मुनहदिम हुआ। जीएसएमसी के हुकाम ने तला मिलने पर फौरी वहां पहुंचकर मलबे की सफाई का काम अंजाम दिया और इस हिस्से की हिसारबंदी कर दी। मलकपेट के मजलिसी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने बताया कि हेरिटेज इदारों और मौके में आसार खदीमा से महबूब बंशन की मखदूश हालत के बारे में नुमाइंदगी की गई, लेकिन उन्होंने इसकी निगहदाश्त पर कोई तवज्जो नहीं दी। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने भी 2018 में इस इमारत में एक पॉलिटेक्निक कायम करने का मुतालबा किया था। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने भी इस इमारत का मुआयना किया था, मगर हुकूमत सर्द मोहरी का मुजाहरा कर रही है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि 19वीं सदी में नवाब महबूब अली खान ने ये इमारत, जो यूरोपी और मुगलाई आर्किटेक्चर का शाहकार है, तामीर करवाई थी और उनकी बेगम सरदार बेगम अपने इसी मेंशन से मलकपेट रेस कोर्स में होने वाली घोड़दौड़ का नजारा करती थी।
रियासती वज़ीर तालीम सबीता रेड्डी ने चारशंबे की रात मुसलसिल बारिश से मुतासरा जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के वार्ड 7 और उस्मान नगर वगैरह का दौरा किया। उन्होंने बल्दी काम को पानी की निकासी की हिदायत दी। उनके हमरा सदरनशीन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, नायब सदरनशीन सैयद यूसुफ पटेल, काउंसलर बजरली वगैरह भी थे। बहादुरपुर के मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खान ने फलकनुमा पुल की तामीर के काम का मुआयना किया। उन्होंने चारशंबे की रात धुआंधार बारिश से तामीरी काम में पैदाशुदा रुकावट को दूर करने की हिदायत दी। उनके हमरा फलकनुमा के कॉर्पोरेटर मोतीलाल नायक और दीगर मजलिसी कायदीन भी थे। बाद अज़ा मौजम खां अलजुबैल कॉलोनी हाशमाबाद भी गए, जहां उन्होंने नाले की तोसी के काम का मुआयना किया। राजेंद्र नगर पुलिस ने शास्त्रीपुरम इलाके का दौरा किया और वहां चारशंबे की रात की बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस संजीव कुमार ने बताया कि अदीबा होटल के पास पहाड़ी पर एक मकान की बुनियादों को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि मकान गैर मजाज तौर पर तामीर किया गया था। इस दौरे में मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन, मजलिसी लीडर मिर्जा अहमद बेग और दूसरे भी शामिल थे। लिमिट्स में मुस्तफ़ा नगर ओवैस हिल्स में यहाँ आप देख रहे ना, एक बाजू घर पूरा ये पहाड़ के ऊपर घर बनाए सो है। अब बनाए सो लोग आमिर शाह खान है वो, और नीचे का ज़मीन एक एम अली का है। वो क्या करे बोले तो इससे पहले शब्बीर का और जायद को एग्रीमेंट करेगा थे डेवलपमेंट करने के वास्ते। वो बगैर कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेते हुए पूरा ये नीचे का पत्थर को निकाल दिया। पत्थर निकालने के बाद पानी के वजह से ये आमिर शाह खान भी वो पत्थरों के ऊपर घर बनाए सो है। हाँ, अब ये पूरा नीचे फिसलने के बाद, ये पत्थर फिसलने के बाद पानी से क्या नीचे का मट्टी पूरा नीचे आ जा रहा पूरा। हाँ, और आने से आमिर शाह खान का घर का नीचे पोर्शन पूरा उसका फ्लोर नीचे गिर के पूरा अंदर से फ्रिजेस बाहर आ गया। और ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत डेंजरस है। क्यों बोलो तो ऐसा बगैर परमिशन का सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेते हुए ऐसा मखाना बना रहे। ऐसा पानी के टाइम पे ये पत्थर ये पहाड़ के ऊपर है सो घरों को ऐसा ही प्रॉब्लम रहता। इसलिए हम आज ये आमिर खान से हम लोग कंप्लेंट लिए और जीएचएमसी वाले से भी हम लोग कंप्लेंट लिए। कंप्लेंट लेके ये लोगों के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर हम लोग एक्शन ले लेंगे। सर, जीएचएमसी का परमिशन है सब घर को ये बनाने? अब तो नहीं है बोलकर बोल रहे, वो लोग नहीं है कहते, वो लोग भी कंप्लेंट दे रहे बगैर परमिशन का ही बना है सर। इसका कुछ जानी नुकसान कुछ हुआ है सर उनमें? अभी कुछ नहीं हुआ ना। क्यों बोले तो धीरे हो रहा। क्यों बोले तो पहला पत्थर पत्थर निकालने के बाद पूरा मट्टी था। ये पानी की वजह से मट्टी भी पूरा नीचे आ गया उसमें पानी से, इसलिए नीचे पूरा आप देख रहे ना, पूरा वो एक बहुत बड़ा कैविटी बन गया, उसमें से पूरा नीचे गिरे। अब इसको बहुत डेंजर है, कभी भी बाजू घरों में भी ये गिर सकता। हम लोग ऑलरेडी जीएचएमसी वाले से बता दिए। हाँ, हम इसका प्रिकॉशंस एक्शन ले लेंगे। ओके, थैंक यू। शहर में 2 दिन से होने वाली बारिश के चलते रसाकुंडा पुलिस ने अशरार की तरफ से सोशल मीडिया पर डाली जाने वाली पुरानी वीडियोस के खिलाफ इंतबाह दिया और कहा कि अशरार इसको चारशंबे की रात की बारिश बता रहे हैं, जिससे अवाम में एक किस्म का खौफ पाया जाता है। रसाकुंडा पुलिस ने बताया कि ऐसे वीडियोस फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले विकाराबाद के तांडुर में कल रात की तूफानी बारिश के दौरान 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हो गया, जिसकी वजह से एक 30 साल शख्स मल्लेश रेड्डी की मौत हो गई। दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि यह हादसा तांडुर से कोड़ंगल जाने वाली शाहराह पर पेश आया। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। सीपीआई ने गरीबों को डबल बेडरूम मकानात अलाट करने और औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला कलेक्ट्रेट हैदराबाद नामपल्ली पर धरना मुनज़्ज़म किया। सीपीआई के कायदीन अजीज़ पाशा, साबिक़ एमपी वीएस बोस और ईटी नरसिम्हा ने क़ियादत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने झोपड़पट्टी में रहने वालों को डबल बेडरूम मकानात अलाट करने का वादा किया था, लेकिन ताहाल उनमें से किसी को भी अलाटमेंट नहीं हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि टीआरएस इस मामले में भी जानिबदारी से काम ले रही है। अजीज पाशा ने औक़ाफ़ी अमला की तबाही के लिए वक्फ बोर्ड को जिम्मेदार करार दिया। आज सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से सारे तेलंगाना स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम लोग धरना कर रहे हैं।
तो उसके 3 नुकात अहम हैं। नंबर 1 ये कि जो डबल बेडरूम गवर्नमेंट है ना अक्टूबर 2015 में डिक्लेयर करी थी कि हम दिसंबर 2018 में जो है ना 3 साल में पूरा कर देंगे बोल के 3 साल चले गए, 5 साल होने आ रहा। अभी तक देखे तो 50% टारगेट भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में हमको कहना ये है कि अब दशहरे तक बोल रहे हैं कि हम पूरा करेंगे बोल के। तो हैदराबाद में देखें तो बहुत से लोग बेघर जो लोग हैं, गरीब लोग, अगर देखें तो 28 लाख फैमिलीज है। और दूसरी बात यह है कि स्लम एरियाज के बारे में जो गरीब झोपड़पट्टी में रहने वालों के बारे में हैदराबाद पूरे ऑल इंडिया में नंबर 2 नंबर पे है। महाराष्ट्र में 27% रेट ऑफ नंबर 21 है, नेशनल एवरेज 17.5 है। कलकत्ता में 6% है, यहाँ पर जो है ना 23% लोग हैं। तो इतने लोग जो है स्लम एरियाज में हैं। इन स्लम एरियाज को हटा के KTR साहब मैं दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर बनाऊँगा बल्कि बोल रहे हैं। बातों के साथ साथ काम भी होना चाहिए। अब रही बात वक्त की ज़मीन के बारे में, हमारा ज़माने से मुतालबा ये है कि इसको कमिश्नरेट करो। हिंदू एंडोमेंट्स को जैसे कमिश्नरेट करके आप जो है ना उनको मजिस्ट्रियल पावर दिए, यहाँ दिए तो होता। 25% जो है ना वक्त की ज़मीनों पर कब्जा हो चुका है और रहा 15%, उसके ऊपर भी कब्जा हो सकता है। मफादात असला बहुत है, तो इसलिए हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे, इसको जैसा आपने वादा किया था इसको कमिश्नरेट करते होंगे, फ़ौरन इसको कमिश्नरेट करो। तो आने वाले दिनों में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम जो है ये जद्दोजहद को और तेज करेंगे, ये तहरीक को और बढ़ाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट देवेंद्र हुड्डा हैदराबाद के दौरे पर आए हैं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी समेत पार्टी के सरकर्दा कायदीन से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। इस मौके पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे और महंगाई के खिलाफ जुमा 16 जुलाई को चलो राजभवन प्रोग्राम को खतियत दी गई, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनों की शिरकत मुतवक्को है। देवेंद्र हुड्डा ने कहा कि मरकजी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। उसे गरीबों से ज्यादा मखसूस सरमायादारों का मफाद अजीज है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का बहरान अभी खत्म नहीं हुआ, तीसरी लहर मुल्क में दाखिल हो चुकी है, लेकिन हुकूमत दवाखानों में दरकार सहूलतों की फराहमी से कासिर है। इस बातचीत में सदनशीन इंतखाबी मुहिम कमेटी और साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याक्षी गौड़, सदनशीन इंतखाबी कमेटी और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, कारगुजार सुदूर गीता रेड्डी, मोहम्मद रजुद्दीन, साबिक वजीर शब्बीर अली और दूसरे भी शरीक थे। रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चलो राजभवन रैली सुबह 10 बजे शुरू होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस चाहे कितने भी कांग्रेसी कारकुनों को गिरफ्तार करे, वो अपनी रैली राजभवन तक ले जाकर रहेंगे। ఈ రోజు అత్యధికంగా పన్నులు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. కరోనా ఉన్న ప్రజలు కష్టాలలో ఉండి కనీసం బ్రతకడానికి కష్టమవుతున్న సందర్భంలో కూడా ప్రభుత్వం పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలను పెంచడం మాత్రం మానేయలేదు. ఒక పక్కన దేశంలో పని లేక నిరుద్యోగ సమస్య పట్టి పీడిస్తుంటే, కరోనా వల్ల తినడానికి తిండి దొరకక కనీసం వాళ్ళ సొంత గ్రామాలకు వెళ్ళడానికి వందలాది కిలోమీటర్లు వలస కూలీలు నడుచుకుంటూ పోతుంటే ప్రభుత్వం కనికరించకుండా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ పేరు మీద లక్షల కోట్ల రూపాయలు దోసుకుంటున్నారు. దాదాపుగా ఈ 7 సంవత్సరాలలో నరేంద్ర మోడీ కేసీఆర్ గారు కలిసి 36 లక్షల కోట్లు పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ మీద పన్నుల రూపంలో వసూలు చేసిండ్రు. అంటే ఎంత అత్యధికంగా వీళ్ళు పన్నులు వసూలు చేసిండ్రో ఆలోచన చేయండి. ఇవాళ మీకు ఒకటే ఉదాహరణ చెప్పదలుచుకున్నాను. హైదరాబాద్లో ఈరోజు పెట్రోల్ 105 రూపాయలు ఉంటే వాస్తవంగా పెట్రోల్ ధర, రవాణా ఛార్జీలతో సహా డీలర్ల కమిషన్లు కలిపితే 40 రూపాయలు మాత్రమే. 40 రూపాయల వస్తువును 105 రూపాయలకు అమ్ముతున్నారంటే 65 రూపాయలు పన్నుల రూపంలో రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు నరేంద్ర మోడీ కేసీఆర్ గారు కలిసి దోసుకుంటున్నారు. 32 రూపాయలు కేసీఆర్ గారు దోసుకుంటే 33 రూపాయలు నరేంద్ర మోడీ గారు వసూలు చేస్తున్నారు. दीनी मदारिस को दरपेश चैलेंजेस और उनके हल पर एक रोजा सेमिनार जुमा 16 जुलाई को शाम 7 बजे उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया करेंगे, जबकि मौलाना सैयद बदियुद्दीन साबरी, मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जायसी, मौलाना मुफ्ती कासिम तस्खीर, डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी खिताब करेंगे। शाही मस्जिद बाग़ियामा के इमाम व खतीब डॉक्टर हसन अल-हुमूमी ने बताया कि
कोविड-19 की वजह से दीनी मदारिस और उसमें ज़ेर तालीम तलबा मुतासिर हुए हैं। चूँकि इन मदारिस की मदद मुस्लिम माशरे की जिम्मेदारी है। मुस्लिम असाब खैर किस तरह इन मदारिस और तलबा की सरपरस्ती कर सकते हैं, इस पर इज़हार ख्याल किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम सहाफ़ी बिरादरी को और तमाम मीडिया के अफराद को सबसे पहले मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप हज़रात ने अपनी दिलचस्पी से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए। एक अहम मौजू आप हज़रात से डिस्कस करनी है जो पूरी कौम को जिसके मुताल्लिक़ फ़िक्रमंद होनी चाहिए और जिसके मुताल्लिक़ हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। असल में ये है कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक आया है, जो कोरोना के जो दौर गुज़िश्ता 1.5 साल से चल रहा है, उसमें गोया इंसानी ज़िंदगी का हर सेक्टर, चाहे वो समाजी एतबार से हो, इक़्तिसादी लिहाज से हो, सियासी लिहाज से हो, हर सेक्टर मुतासर हुआ और हर सेक्टर के जो ज़रूरी और अहम अफराद रहे वो अपने अपने सेक्टर और अपने अपने हलक़े के अंदर उसको असरनो कैसे डेवलप करें और किस तरीक़े से उसको फिर से अपने रूटीन पर लाएं, उस बारे में फ़िक्रमंद हुए। उसके मुताल्लिक़ दानिश्वरों को बुलाया गया, उसके मुताल्लिक़ अहम लोगों को बुलाया गया, वेबिनार्स हुए, सेमिनार्स हुए, मीटिंग्स हुए और फिर नए सिरे से असरनो उसका यानी खद्दोखाल उसकी तमाम चीज़ें नए तौर पर उसके मुकर्रर हुए और बाज़ाब्ता तौर पर हर सेक्टर अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर बहुत सारे सेक्टर मुतासर हुए उसके अंदर तालीमी शोबा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया भर के अंदर तालीमी शोबा एजुकेशन फील्ड बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। और तालीम एक ऐसी चीज़ है कि पूरी दुनिया के अंदर सब यानी हर कौम की रीढ़ की हड्डी और इंतहाई बैकबोन समझी जाती है। पैसा ख़त्म होता है तो फिर आ जाता है, लेकिन एजुकेशन अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है या उसके अंदर गैप आ जाता है तो कौमें बहुत ज़्यादा पीछे हो जाती है। तो बात दरअसल ये है कि एजुकेशन की फ़ील्ड में जो खला और जो प्रॉब्लम्स आए उसके ऊपर भी एजुकेशन जहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन और असली तालीम के इदारे अपने तौर पर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हुए इब्तिदाई दौर से, यानी जैसे ही कोरोना। कांग्रेस लीडर अज़मतुल्लाह हुसैनी को तेलंगाना प्रदेश की इंतखाबी मुहिम कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किए जाने पर नूरखां बाजार में एक तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें उनके चाहने वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों ने बकसरत गुलपोशी की। इस मौके पर उस्मान बाजाबरी, जावेद जुगनू, सैयद एजाज और दूसरे भी मौजूद थे। वालेकुम, मैं सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैंपेन कमेटी का कन्वीनर, जो हाल ही में कांग्रेस के सदर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे कैंपेन कमेटी का कन्वीनर मुझे अपॉइंट किया गया, उसके लिए मैं उनका बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साबिक़ा कांग्रेस कमेटी के सदर अली जनाब राहुल गांधी जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उसी तरीके से पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का जी, हमारे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एआईसीसी इंचार्ज श्री मानिक ठाकुर जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुझ जैसे यंग लीडर को, जो कांग्रेस में पिछली 22 साल से मैं तलबा तंजीम का मैं रियासती सदर रह चुका हूँ, यूथ कांग्रेस का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और कई रियासतों के इंचार्ज के बहैसियत इंचार्ज में अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के बाद मुझ पे आज जो कैंपेन कमेटी आने वाले जो 2 साल है कांग्रेस पार्टी के लिए, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी इस रियासत के लिए बहुत ही अहम रहेंगे। आज जिस तरीके से कांग्रेस, टीआरएस, बीजेपी और तेलंगाना वाईएसआरसीपी ये माहौल में ये कैंपेन कमेटी कन्वीनर मुझे मुंतखब करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है और इंशाल्लाह इस पर मैं ये तवक़्क़ात पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और ख़ास तौर पर अक़लियतों के लिए एक नुमाइंदे के तौर पर अक़लियतों के लिए और अक़लियती नौजवानों के लिए एक नुमाइंदे के तौर पर मैं कांग्रेस पार्टी में काम करूँगा। इस देश की सेकुलरिज़म, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, सेकुलरिज़म को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो भी कर रही है उस सब चीज़ों को मैं इसमें अपना एक रोल अदा करते हुए एक माइनॉरिटीज़ को एक फ्रंट लाइन में, पॉलिटिकल फ्रंट लाइन में लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। उसी के चलते हुए आज मेरे सभी जो मेरे भाई लोग आज यहाँ पर मुझे एक गेट टुगेदर रख के मुझे यहाँ पर एक तहनीत पेश करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया और उसके लिए मैं यहाँ पर आज हाज़िर हुआ हूँ और उन तमाम लोगों का जो भी
खुशी से मुझे आज यहाँ पर बुला के तहनीत जो मुझे मेरी गुलपोशी की है उसके लिए मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, हमारी ताकत बनिए और हमें हिम्मत अफजाई कीजिए ताकि रियासत और इस शहर के तरक्की के लिए, इस शहर के गंगा जमुना तहज़ीब को बचाने के लिए जो बीजेपी जिस तरीके से अपने कदम बढ़ा रही है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारी ताकत बनिए, क्योंकि अब आने वाला दौर नौजवानों का है। पीसीसी प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी आज नौजवान क़ायद को, हम जैसे मखलतों से नौजवानों को मौका दी है। हम सब हमारे लिए एक आप लोग एक ताकत बनिए। इंशाअल्लाह हम यकीनन इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, क्योंकि इस मुल्क को आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी का रोल है और इस रियासत को, तेलंगाना को आज़ाद करने में भी कांग्रेस का रोल है। आने वाले दिनों में इस कांग्रेस के फलाह बहबूदी इस रियासत के फलाह बहबूदी सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। आज इस चीज़ को समझने की, आज एक फैमिली की हुकूमत चल रही है, फैमिली और फैमिली के बेटा और बेटी की हुकूमत चल रही है। इसलिए इस हुकूमत को, रियासती हुकूमत को उस प्रगति भवन से बाहर लाना है, अवामी हुकूमत बनाना है, तो कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जमहूरी हुकूमत चलेगी, ना किसी का डिक्टेटर हुकूमत। जमहूरी हुकूमत अगर हमको चाहिए तो कांग्रेस को वापस लाने की आज ज़रूरत है। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है से कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए, हम जैसे लोगों के, नौजवानों के हाथ मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह हम अक़लियतों की एक आवाज़ बन के आपके सामने उभरेंगे और आपके तवक़्क़ात को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जेएमसी एलबी नगर जोन के कंट्रैक्टरों ने मुरज़लतवा बिलों की अदायगी का मुतालबा करते हुए जोनल ऑफिस सरूनगर के रूबरू धरना दिया। सदर कंट्रैक्टर एसोसिएशन मुनव्वर हुसैन ने बताया कि बल्दी कामों का मुकम्मल किए जाने के 8 महीने के बाद भी जेएमसी 500 करोड़ रुपए से ज़ायद के बिल्स बाकी है। जेएमसी इन बिलों की मंजूरी के लिए टालमटोल से काम ले रही है। हालांकि काम की मंजूरी बहुत पहले हुई, उसके बाद ही कंट्रैक्टरों ने ये काम शुरू किया था। एसोसिएशन कारकान रामकृष्णा रेड्डी, लिंगा रेड्डी और शिवा कुमार और दूसरों ने भी धरने में हिस्सा लिया। एलबी नगर के मुख्तलिफ इलाकों में स्टोरेज की मोरियों के बहने और बेशुमार बल्दी मसाइल हल करने में रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी की नाकामी पर कांग्रेस के कारकुनों ने धरना दिया। इसमें रमेश सुजाता रेड्डी, एस सुरेंद्र रेड्डी, बी सुरेंद्र रेड्डी, एम श्रीनिवास, वेंकटेश यादव और दूसरों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि सुधीर रेड्डी कांग्रेस के टिकट पर असम्बली के लिए मुंतखब हुए, लेकिन बाद में उन्होंने टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। हुक्मरान जमात में रहते हुए भी उन्होंने अपने हल्के के मसाइल को हल नहीं किया। उन्होंने बताया कि बीएन रेड्डी नगर बल्दी डिवीजन और नागौल बल्दी डिवीजन में कई कॉलोनी और महलों की हालत नागुफ्ता है। రాత్రి పడిపాటి వర్షానికే ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలో రెడ్డి కాలనీ కానీ, అయ్యప్ప కాలనీ కానీ, హరిహరపురం కానీ, అదేవిధంగా లింగోజిగూడ డివిజన్లో ఉన్న పలు కాలనీలు నీట మునిగిపోయినాయి. గతంలో ఎంపీ గారు వర్షాలు పడకంటే ముందు అధికారులను అలర్ట్ చేస్తే మరి అక్కడ జాగ కూడా లేకుంటే 4 ఫీట్ల ఉన్న జాగను ఎంపీ గారు 10 ఫీట్ల వరకు వదిలిపించారు రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఆ 10 ఫీట్లు అక్కడ వదిలిపించి చేసినాక కూడా కనీసం దాని ముందట రోడ్డు మీద కూడా వాళ్ళు క్లియర్ చేయలేకపోయారు. ఇంత నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్లనే ఈరోజు కాలనీలన్నీ మునిగిపోతా ఉన్నాయి. వాస్తవంగా ఈరోజు ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపిస్తే నువ్వు అభివృద్ధి కొరకని టీఆర్ఎస్ కు అమ్ముడు అయిన ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఏ ఒక్క రోజు కూడా అభివృద్ధి గురించి పట్టించుకుంటలేడు. పొద్దున ఒక హరిహరపురం కాలనీ ప్రెసిడెంట్ ఫోన్ చేస్తే మా దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడున్నాయి అంటున్నాడు సిగ్గు లేకుండా. ఈ రోజు ఎల్బీ इंडियन ओवरसीज बैंक ने 8 अफराद के खिलाफ सीसीएस पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने जाली दस्तावेजात दाखिल करते हुए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 39 लाख रुपए का कर्जा हासिल कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए श्रीनिवास नायक को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि धोखा देने वाली इस टोली का सरगना बताया जाता है। पेटबशीराबाद में एक कार की टक्कर से मोटरसाइकिल चलाने वाला हलाक हो गया। मरने वाले की शिनाख्त बोयनपल्ली के श्रीहरि की हैसियत से की गई है। हादसा मेडचल आरटीओ ऑफिस के करीब पेश आया। पुलिस पेटबशीराबाद ने एक मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है।
विकाराबाद में खातून ने कल का चरला तहसीलदार के दफ्तर के सामने अपनी बेटी के साथ खुदकुशी की कोशिश की। 38 साल रामलम्मा ने बताया कि उसके शौहर ने 2017 में खुदकुशी की थी, जिस पर हुकूमत ने उसे 5 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया मंजूर की। 2019 में मोहकमे माल ने उसका चेक कल का चरला तहसीलदार को रवाना किया, लेकिन वो उसे अब तक रोके रखा है। वो दफ्तर के बार बार चक्कर काटती रही, लेकिन उसे उसका चेक नहीं मिला। चुनाचे वो इकदाम करने पर मजबूर हुई है। వచ్చిండు తదనారు పెట్టిండు పెద్ద బిడ్డ పెళ్ళికి వచ్చిందని చెప్పి బాధ కూడా ఇవన్నీ చెప్పలేడు సార్. చేనుకి వచ్చినాం, శనగకాకు పలికాకు తెచ్చిండు. తెచ్చిన తానే నన్ను చేనుకి కొమ్మన్నాడు. ఇంటికానే చేనుకానే వసుకుండు పొలంలోనే. ఇంటికి తీసుకొచ్చినాక ఇక సార్ వాళ్ళందరూ తిన్నీకే బియ్యం కూడా అంక లేవు సార్. మాకు ఊరోళ్ళందరూ కలిసి సందానికి కూడా పచ్చలేకుడే కూడా అందరూ చెందలాక చేసి ఇచ్చిండ్రు సార్ మాకు. నేను ఆరోగ్యం పోలే, మరి నేను బతకనే చెక్కు 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్ చెక్కిచ్చి కూడా. ఇది ఇస్తారన్నట్లా ఇక ఇటు అటు బలరు తెచ్చుకొని ఇంత బుజ్జి పెళ్లి చేసిన సార్. నేను సతాయించినందుకు కూడా ఇస్తారు కదా అన్నట్లా ఇట్లా నేను గమ్మగానే సార్. నేను ఇప్పటికి దిగాటి కానీ 3 సంవత్సరాలకు వస్తుంది సార్. మళ్ళీ తిరగబాటి కూడా ఇంకా వాళ్ళు ఇస్తారేమో అన్నట్లు ఇట్లా గమ్మగానే సార్. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా చాలా తిరగబాటి మళ్ళీ 2 నెలలు అవుతుంది సార్. ఏం పట్టించుకో బెదిరిస్తుంటారు సార్. మళ్ళీ వస్తే కూడా కేర్ చేయనట్లా తోలిస్తున్నాడు. ఏమారో సరే సార్ చూస్తా పోండి చేస్తా పోండి అంటే ఇదే బెదిరిస్తారు, తోలిస్తాడు. 2 నెలలకు అవుతుంది సార్. ఇట్లనే 2 నెలలు అవుతుంది. అంతకుముందు నా కారుని వచ్చి చేను కడవ. कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौशल मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का जुमेरात का दौरा किया और कल रात की बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कई इलाकों में जहां पानी जमा हो गया था उसकी फिलफोर निकासी की हिदायत दी। कौशल मोहिउद्दीन ने जिन इलाकों का दौरा किया उनमें टोली चौकी, निज़ाम कॉलोनी, हकीमपेट, जमाली गुंटा, नदीम कॉलोनी, खुली कुतुब शाह कॉलोनी, विरासत नगर और गोलकुंडा शामिल हैं। उनके हमरा जीएचएमसी, वाटर वर्क्स और बाकी बोर्ड के अहदेदारों के अलावा कारवान के मजलिसी कारपोरेटर्स और नुमाइंदा कारपोरेटर्स भी थे। रुकन असम्बली कौशल मोहिउद्दीन ने अपने हल्के में वाक़ तमाम ईदगाहों का दौरा करते हुए वहाँ नमाज ईद जुहा के इंतजाम से मुतालिक अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। आज हल्के कारवान में सदर मोहतरम की हिदायत पर कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ात का तफसीली पैदल दौरा किया गया और जिस दौरे के अंदर जीएचएमसी के आला अहदेदार, वाटर वर्क्स के अहदेदार और दीगर अहदेदार भी थे और साथ ही साथ टोली चौकी नुमाइंदा कॉरपोरेटर, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर, नारायणनगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर, जमात के सदर मोहतमदीन, इब्तिदाई और मुहिबान मस्जिद के साथ में जो रात में कल दिन तमाम बारिश के दरमियान में टोली चौकी, निज़ाम कॉलोनी, हकीमपेट गवर्नमेंट इलाका, कौसर बेकरी और साथ ही साथ विरासत नगर, नदीम कॉलोनी, जमाली कुंटा, खुलू कुतुब शाह नगर, जमाली दराजा, फतेह दराजा, मोती दराजा, अहमद कॉलोनी, शातम तालाब, दरगाह नगर, इन तमाम इलाके जात का ऑफिसरों के साथ में दौरा किया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कई हल्के जात के अंदर बड़े बड़े लास्ट ईयर जो फ्लड के बाद में कई करोड़ों रुपये की लागत से सदर मोहतरम के प्रपोजल पर बॉक्स को मंजूर किया गया था, जिसके अंदर निज़ाम कॉलोनी के अंदर एक बॉक्स का काम चल रहा है, जमाली कुंटे के अंदर और लंगरौर डिफेंस कॉलोनी के अंदर और नदीम कॉलोनी के अंदर पाइपलाइन का काम, जमाली कुंटा, खुली कुतुब शाह नगर के अंदर पाइपलाइन का काम चालू है। और उसी तरीके से मैं समझता हूँ जो जमाली कुंटा हो या खुली कुतुब शाह नगर हो या नदीम कॉलोनी के चंद इलाके जात के अंदर जो पाइपलाइन की काम की वजह से उस पानी को डाइवर्शन करने की वजह से थोड़ी तकलीफ हुई और वहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स है आज जीएचएमसी के अहदेदार साथ में थे। इन तमाम अहदेदार ने तहफ़ुन किया कि आज रात तक जेसीबी, इटाची और दीगर मशीनरीज को लगाकर पानी को जल्द से जल्द साफ़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कई जगह पर बॉक्स का काम की वजह से भी थोड़ा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले 1 महीने के अंदर इन तमाम इलाके के अंदर बॉक्स का काम मुकम्मल हो जाएगा। और साथ ही साथ कई जगह पर भी फिर आज कमिश्नर, जोनल कमिश्नर से फ़ोन पर बात कर उनको बताया कि कई जगह पर पाइपलाइन और बॉक्स की ज़रूरत है। उन्होंने
उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीगर अहदेदारों को हिदायत दी कि इन तमाम जगह के जहाँ भी जमात के जिम्मेदार और मैं जहाँ पर भी प्रपोजल दे रहा हूँ वहाँ के तमाम इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर करके ला के देने का हिदायत दी गई। जैसा कि हकीमपेट लोटस पॉइंट का पानी आता है और कई जगह से गोलकापुर का पानी आने की वजह से जो टोली चौकी विरासत नगर जो अफेक्ट हो रही है, और मैं समझता हूँ साबिक़ा में 1-2 महीने पहले सदर मोहतरम के लेटर्स को भी दिल्ली डिफेंस मिनिस्टर के पास भेजे गए थे और उसी तरीके से यहाँ के सब एरिया कमांडर के पास भी भेजे गए थे, कर्नल के लिए भी दिया गया था। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह जल्द से जल्द उन तमाम चीज़ों की मंजूरी आएगी। आने के बाद जो गोलकापुर नाले का डाइवर्शन का काम है इंशाअल्लाह हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी आज 7 जुम्मस कुतुब शाह ईदगाह का भी दौरा किया गया और इस ईदगाह की कमेटी के तमाम जिम्मेदार थे और वहाँ के भी जो काम थे इंशाअल्लाह कल से काम मुकम्मल होंगे और वहाँ पर भी वाटर वर्क्स के अहदेदार जो पानी के टैंकर हो या पानी की लाइन का काम हो या साफ़ सफाई बल्दिया के अहदेदार और एडिशनल कमिश्नर भी वहाँ साफ सफाई के लिए तयखुंदे हिदायत दे चुके कि कल से JCP और वहाँ के जो भी काम रहेंगे इंशाअल्लाह 2-3 दिन के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। और वहाँ के जिम्मेदार ने सदर मोहतरम का भी इज़हार तशक्कुर किया गया कि आने वाले ईद उल ज़ुहा के मौके पर वहाँ पर नमाज अदा की जाएगी और वहाँ और हकीम शाह बाबा ईदगाह, पिंचनपुरा ईदगाह, 5 खाना ईदगाह इसी तरीके से और गोलकुंडे के अंदर OSC ग्राउंड के अंदर भी हर वक्त नमाज अदा की जाती है, इस बार भी अदा की जाएगी। वहाँ पर भी लाखों रुपए की मंजूरी हुई। इंशाअल्लाह उन तमाम कामों को भी 2-3 दिन में तमाम ईदगाह के अंदर जो भी काम है इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और मैं आप तमाम से हल्के कारवान के तमाम जिम्मेदारों से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको बताइए या मेरे कारपोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मदरमें को बताइए। इंशाअल्लाह आपके दरमियान में जो भी मसाइल रहेंगे जल्द से जल्द हल किया जाएगा। और आज के प्रोग्राम के अंदर जमात के तमाम सदर मुतमदीन और एक्टिव वर्कर तमाम कारपोरेटर के साथ में और GHMC के अहदेदारों के साथ में दौरा किया गया। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और याकूतपुरा के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद कपूर ईश्वर से मुलाकात की। उन्होंने ईद उल अज़हा के मौके पर रियासत के तमाम ईदगाहों में नमाज ईद के तमाम के इंतजाम का मुतालबा किया। इस सिलसिले में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी का एक मकतूब भी वज़ीर मौसूफ के हवाले किया। नक़वी मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर माइनॉरिटी मिनिस्टर से कपूर ईश्वर साहब से आज मुलाकात हुई और उनसे कहा कि 1 हफ्ता भी नहीं, 1 हफ्ते से कम दिन बाकी रह गए ईद उल ज़ुहा के लिए, लेकिन अब तक कोई इंतजाम का आगाज नहीं हुआ। तमाम लोग ईद उल ज़ुहा की नमाज अदा करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी किसी किस्म के इंतजाम का आगाज नहीं हुआ और इंतजाम का आगाज कर दीजिए। तमाम ईदगाहों में सफाई का इंतजाम बल्दिया की तरफ से और तमाम महकमे जात की तरफ से, खुसूसन वक्फ बोर्ड की तरफ से जो ईदगाह में इंतजाम किए जाते हैं उसके फौरी आगाज करना चाहिए। चुनांचे मेरी मौजूदगी में चेयरमैन वक्फ बोर्ड से मिनिस्टर साहब बात किए तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि हफ्ते के दिन ईदगाह मीर आलम का मैं दौरा कर रहा हूँ, तमाम ईदगाहों के लिए मंजूरियां भी दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह काम शुरू हो जाएगा और पूरे इंतजाम वक्त पर मुकम्मल होंगे। बहरहाल मिनिस्टर साहब ने इंतजाम के लिए वक्फ बोर्ड को हिदायत दी। दीगर महकमे जात को भी बल्दी बरकी आबरसानी के तमाम महकमे जात को भी ये हिदायतें जारी करते हुए ईदगाहों में इंतजाम मौसर तौर पर इंतजाम करना चाहिए। चुनांचे इसका तयफुल दिया गया है। मैं आपके चैनल के जरिए अमीयतुल मुस्लिमीन से अपील करता हूँ कि ईदगाह को सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए सदर मजलिस और पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी ने जुमेरात को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह किया। बैरिस्टर नवीसी की आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वो 20 से ज्यादा कारों के काफिले के साथ गाजियाबाद पहुंचे थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी पर शदीद तनकीद की और कहा कि मरकज ने खुद दिसंबर 2020 में अपने हलफनामे में ऐसे ही बिल की मुखालिफत की थी। वाज़ेह है कि बैरिस्टर असद नवीसी का 1 हफ्ते के दौरान उत्तर प्रदेश का दूसरा दौरा था। उनके हमरा उत्तर प्रदेश मजलिस के सदर शौकत अली और दूसरे भी थे।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने बगावत से मुताल्लिक कानून पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे मुल्क में इस कानून की ज़रूरत है। उन्होंने इंडियन पेनल कोड की दफ़े 124 के जवाब को चैलेंज करने वाली 2 दरख्वास्तों पर कहा कि यह कानून बरतानी हुकूमत की निशानी है जो कि महात्मा गांधी को जेल में डालने के लिए इस्तेमाल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसके दीगर 2 जजेस जस्टिस एस.ए. बोमन्ना और हरिकेश राय भी थे, इस ख्याल का इजहार किया कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो सकता है। बेंच ने कहा कि वह इस कानून के जवाब का जायजा लेगी और हुकूमत को इस बारे में अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के दफ़े 66 के इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि अदालत की जानिब से इस कानून पर अमल न करने की हिदायत के बावजूद इसका इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अदालत का मानना है कि एक कारपेंटर को लकड़ी काटने के लिए कहा गया, लेकिन उसने पूरे जंगल को ही काट दिया। हुकूमत की यह कार्रवाई इसी के मुस्दाक है। यहाँ बताते चलें कि हुकूमत ने हालिया अरसे में समाजी जहदकारों और सहाफ़ियों के खिलाफ इस कानून को इस्तेमाल किया है और उन पर बगावत के मुकदमा दर्ज किए हैं। इनमें लक्षाद्वीप की अदाकारा आयशा सुल्ताना, माहौलियाती जहदकार दिशा रवि और सहाफ़ी कप्पन सिद्दीकी शामिल हैं। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.